नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेक्शन में कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हम लोग कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल कि ये प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन किधर है। तो ये जब आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है। इसमें लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन ट्री है। इसमें आपको जो है ये प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेक्शन दिखेगा। इसमें जो एमसीआर इंस्ट्रक्शन है इसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप सेम प्लेलिस्ट में जो है वो अवेलेबल है, मेरा जो लेटेस्ट जो लास्ट वीडियो है वो, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कैसे हमने जो है एमसीआर एक्टिवेट, एमसीआर डीएक्टिवेट, एमसीआर ऑन और एमसीआर ऑफ, ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको यूज किया है। तो इसके बारे में बताया। आज का जो हमारा कंसंट्रेटेड टॉपिक है वो है कॉल इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। क्या है ये कॉल इंस्ट्रक्शन, क्या है ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो कॉल इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करता है, जैसा कि आप जानते हैं दूसरे पीएलसी में भी आपने देखा होगा कि कॉल इंस्ट्रक्शन का एक ही यूज है। क्या कराता है, ये सबरूटीन प्रोग्राम्स को कॉल करता है। अब सवाल आता है कि ये सबरूटीन प्रोग्राम्स क्या है। तो पीएलसी में क्या होता है कि प्लांट हमारे जो है वो काफी बड़े बड़े हो सकते हैं। तो अब मेरे पास प्रोग्राम करने के लिए मेन प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप चाहे कि पूरे के पूरे प्लांट को एक ही प्रोग्राम में आप लिख सकते हो। जब आप पूरे प्लांट के प्रोग्राम को एक ही प्रोग्राम में लिखते हो तो काफी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आप समझ नहीं पाते कि अलग अलग सेक्शन जो प्लांट के हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करें। कभी भी कोई भी एरर आता है तो आपको पूरे प्लांट के लिए दिक्कत होती है। तो आप क्या चाहते हो कि प्लांट जितने सेक्शंस में डिवाइडेड है उन सब सेक्शंस को अलग अलग एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हम बनाते हैं। छोटे छोटे ढेर सारे प्रोग्राम बनाते हैं और उन प्रोग्राम्स को कंट्रोल करते हैं हम कहां से, मेन प्रोग्राम। और ये जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हैं इन्हें हम कहते हैं सबरूटीन प्रोग्राम। तो सबरूटीन क्या हुए, स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको हम कंट्रोल किससे करते हैं, मेन प्रोग्राम से। मींस जब भी जो कंपाइल करोगे आप पीएलसी प्रोग्राम को तो कंपाइल कौन होगा, मेन प्रोग्राम होगा। जब स्कैनिंग होती है तो स्कैन किसका होगा, मेन प्रोग्राम का होगा। और उसी स्कैन स्कैन के ड्यूरेशन में मुझे क्या करना होगा, मुझे रन कराना है अपने सबरूटीन प्रोग्राम को। तो सबरूटीन प्रोग्राम को रन कराने के लिए मुझे क्या जरूरत होगी, कॉल इंस्ट्रक्शन की। और अब जब आपका सबरूटीन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आप चाहते हो कि सबरूटीन से रिटर्न हो जाओ मेन प्रोग्राम के लिए कभी भी किसी भी टाइम पे, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो यही यूज है आपके कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन का, जो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो सब रूटीन प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। और वो सब रूटीन प्रोग्राम जो है वो कहाँ आप क्रिएट करते हो, उसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ता है एफसी ब्लॉक का। ये जो आप देख रहे हैं एफसी ब्लॉक, यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स है, एफ बी ब्लॉक्स है, एस एफ बी ब्लॉक्स है, एस एफ सी ब्लॉक्स है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। बट आज जो है हम लोग क्या सीखेंगे, एफसी ब्लॉक का यूज। तो हमें कुछ फंक्शन ब्लॉक, एफसी ब्लॉक क्या है, ये फंक्शन ब्लॉक्स हैं। इनके अंदर आप सबरूटीन प्रोग्राम क्रिएट करते हो और देन उन प्रोग्राम्स को आप कॉल कराते हैं, किससे, कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज करके। तो देखते हैं किस तरीके से आप ये सारा का सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे जाना होता है, ये जो विंडो आपका है सिमेटिक मैनेजर का, इस विंडो को मैं ओपन करता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे OB1, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है। ये जो मेन प्रोग्राम है मेरा ये ऑलरेडी है। मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे कुछ सब रूटीन प्रोग्राम से। तो अलग अलग काफी सारे सेक्शन हो सकते हैं ना प्लांट के, जैसे आपका वॉशिंग सेक्शन है, ड्रिलिंग सेक्शन है, पैकेजिंग सेक्शन है, ठीक है। अब उनको हम बॉयलर सेक्शन बोल सकते हैं, टरबाइन सेक्शन, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्लांट को अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करता हूँ, अलग अलग सेक्शन के नाम देते हैं। तो यहाँ अपनी सुविधा के लिए मैं दो अलग अलग सब रूटीन प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, कैसे क्रिएट होगा, राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पे इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन आएगा।
अलग अलग काफी सारे ऑब्जेक्ट्स है जो आप इंसर्ट कर सकते हो, बट सब रूटीन प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या इंसर्ट करना है? फंक्शन। तो मैंने फंक्शन पे क्लिक किया, क्लिक करते हैं यहाँ ऑप्शन आ गया FC1। सिंबॉलिक नेम ऑलरेडी जो पिछले प्रोग्राम में मैंने दिया होगा लास्ट, वो यहाँ पे शो होगा FC1 के लिए। आप यहाँ चेंज कर सकते हो, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो कि ये ड्रिलिंग सेक्शन है तो आपने ड्रिलिंग रख दिया। अगर प्लांट 1 नेम रखना था तो प्लांट 1 रख सकते थे। तो जो आपकी इच्छा है वो आप कर देते हो और ओके कर देते हो। मैं लिखा है द सिंबल प्लांट 1 ऑलरेडी है असाइंड। देन आफ्टर आपको दूसरा जो है वो रखना है, तो इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक पे क्लिक किया। यहाँ सिंबॉलिक नेम आपने कोई भी पैकेजिंग है तो पैकेजिंग प्लांट है तो आपने पैकेजिंग यहाँ पे नेम रख दिया। तो जितने सारे फंक्शन, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक इंसर्ट कर दिया है, तो इसे जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। और मुझे क्या करना है? इंसर्ट फंक्शन ब्लॉक। तो इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में न्यू फंक्शन पे फंक्शन जो है वो क्रिएट करना है। FC2 है, इसके लिए जो है मैंने नाम रख दिया पैकेजिंग। और ये यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज है आपका। ऑलरेडी यहाँ लैडर है, तो जैसे ओके किया, ये लिखा क्या? द सिंबल दैट यू एंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिंबल। तो यहाँ आप जो है कोई और नाम रख देते हो, ठीक है, जैसे बॉयलर, बॉयलर सेक्शन है, और इसको ओके कर देते हो। वह ऑलरेडी असाइंड है, क्या आप चाहते हैं इसको ओवरराइट करना? बोलेंगे ओके बिल्कुल, तो ओवरराइट हो जाएगा। जो भी नाम प्रीवियसली लिया होगा आप उसे चेंज कर पाओगे। अब यहाँ FC1 FC2 इस तरीके से आप ढेर सारे ऐसे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो और उनके अंदर प्रोग्राम कर सकते हो। बट प्रोग्राम कैसे करेंगे उसके लिए पहले 1 बाय 1 देखते हैं। पहले OB1 में प्रोग्राम करते हैं हम लोग। कोई भी मेन प्रोग्राम है, कितना भी बड़ा प्रोग्राम आपने कर दिया एग्जीक्यूट, तो मेन प्रोग्राम आपका जो है वो रन होता रहेगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है I0.0 और इसके साथ अटैच कर दिया Q0.0। कोई भी इनपुट है, एक इनपुट है जिसके साथ एक आउटपुट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जो अलग अलग सब रूटीन्स में FC1 में अलग अलग फंक्शंस में प्रोग्राम करने हैं, तो मैंने उन फंक्शंस को क्लिक किया और वहां पे भी कुछ प्रोग्राम्स कर दिए अलग अलग सेक्शन के जो भी प्रोग्राम है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा जो है प्रोग्राम करता हूँ, एक इनपुट और एक आउटपुट का। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी इनपुट हमने वहां यूज किए हैं मेन प्रोग्राम में, वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मेमोरी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें। तो वहां I0.0 यूज किया है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? I0.1। और यहाँ पे भी मैंने Q0.1 है, कोई भी इनपुट आउटपुट का जो है ये मैंने यूज कर लिया। देन आफ्टर फिर नए सेक्शन में आता हूँ, नए फंक्शन में, और FC2 ले लिया मैंने। यहाँ पे ये एक इनपुट और एक आउटपुट का ले लिया है कॉम्बिनेशन, और ध्यान रखेंगे मेमोरी ओवरलैप ना हो। तो I0.2, यहाँ Q0.2। कोई भी इनपुट कोई भी आउटपुट आप ले सकते हो, आपकी सुविधा के लिए मैंने सिंपल इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम कर दिया। अब मुझे क्या करना है भाई? तो मेन प्रोग्राम में जाना है अपने, ठीक है। ये सारे तीनों में, मेन प्रोग्राम में आपके FC1 में और FC2 में आपका प्रोग्राम जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। अब मैं इन सब के जितने भी जो है आपका ओबीज हैं और फंक्शन जो है वो सारे फंक्शंस को और ओबी जितने भी हैं सबको मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ओके करूंगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा है डाउनलोड करने का। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी तक जो है हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, किसको? सिमुलेटर को। तो मैं यहाँ से सिमुलेटर ऑन कर देता हूँ, और सिमुलेटर ऑन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे PLC सिम TCP IP आएगा, तो इसको मैंने MPI में चेंज कर दिया। अब आप प्रोग्राम को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबको सेलेक्ट किया और मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। यहाँ यस का ऑप्शन आएगा, ओके करोगे। यस टू ऑल, जितनी बार भी आए यस करना है, ठीक है। अब यहाँ से डाउनलोड हो गया, सारे को एक साथ डाउनलोड कर देंगे। अब मैं मेन प्रोग्राम में आता हूँ, यहाँ इंडिविजुअली मैं डाउनलोड करता हूँ। यहाँ डाउनलोड किया और स्टेटस ऑन कर दिया। यहाँ देखेंगे स्टॉप मोड में दिखा रहा है प्रोग्राम मेरा,
अब क्यों स्टॉप मोड में दिखा रहा है भाई? क्योंकि यहाँ स्टॉप है, तो इसको रन पी पे क्लिक कर दूंगा। रन पी पे क्लिक करते ही यहाँ देखिए आपका प्रोग्राम एक्टिवेटेड है। ये जब ऐसे ब्लिंक कर रहा है मीन्स आपका प्रोग्राम एक्टिवेटेड है। अब यहाँ देखिए डॉट डॉट डॉट, अगर सप्लाई नहीं आ रहा, पावर फ्लो नहीं हो रहा है, तो डॉट डॉट लाइन दिख रहे हैं। और जैसे ही मैं इनपुट को हाई करूंगा, इनपुट जीरो को, आप देखिए आउटपुट जीरो हाई हो रहा है। ठीक है, जब इसे लो करूंगा तो आउटपुट लो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं सब रूटीन प्रोग्राम्स की, फंक्शंस की, कि फंक्शन FC1 में जो प्रोग्राम है वो क्या रन कर रहा है मेरा, तो उसके लिए मुझे वहां जाके देखना पड़ेगा। तो मैंने फंक्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ जब फंक्शन पे आता हूँ और इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, यहाँ डाउनलोड किया और जैसे स्टेटस ऑन किया, आप देखेंगे यहाँ रन मोड पे तो आ गया है बट एक्टिवेटेड नहीं, यहाँ ब्लिंक नहीं हो रहा है। अब देखें यहाँ डॉट डॉट लाइन भी नहीं है। ठीक है, इनपुट हाई है लो है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? कि कॉल फंक्शन आपने यूज नहीं किया है। तो आप यहां से इसे स्टॉप कर देते हैं। और अब हम लोग वापस आते हैं भाई, कहा मेन प्रोग्राम पे, ताकि मैं यहां से कॉल कर सकूं। तो मुझे अगर सब रूटीन प्रोग्राम्स को, सेम प्रॉब्लम जो है आपके FC2 के साथ भी होगी, तो सब रूटीन प्रोग्राम को अगर आप रन कराना चाहते हैं तो ऐसे डायरेक्टली रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो मेन प्रोग्राम ही स्कैन होता है। तो मेन प्रोग्राम से सब रूटीन प्रोग्राम को रन कराना है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा, ताकि जब भी मेन प्रोग्राम की स्कैनिंग हो तो वो डायरेक्टली मूव हो जाए किसमें? सब रूटीन प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के फिर से रिटर्न हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक नेटवर्क इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे कॉल फंक्शन में यूज कर लेता हूँ। कॉल फंक्शन कहाँ है? कॉल इंस्ट्रक्शन ये रहा, मैंने इस पर क्लिक किया। और इसकी एड्रेसिंग क्या होती है भाई? जिसको भी कॉल करना है उसका है। जैसे FC1 है मेरा, तो मैंने FC1 क्लिक कर दिया। यहाँ पे नाम लिख के आ जाएगा, जो भी नेम आपने वहां FC1 के लिए लिया हुआ होगा। आपको दूसरा जो है FC2 को करना है कॉल, तो FC2 ले लिया। आप यहाँ पे इनपुट भी ले सकते हो कि जब ये इनपुट हाई होगा तो कॉल करेगा। बट मुझे क्या नॉर्मली क्या होता है, को डायरेक्टली कॉल करना है कि भाई वो सारे फंक्शंस रन करते रहें, और वापस जब आना है तो रिटर्न है। तो यहाँ पे मैंने कॉल पे फिर से क्लिक किया और इसकी एड्रेसिंग क्या दी? FC2। तो ये दोनों बॉयलर सेक्शन है और ड्रिलिंग सेक्शन है आपका, वो रन कर रहा है। अब ये दोनों जो हैं इनको क्या कर कॉल कर रहा है। मतलब मैं डाउनलोड करके देखता हूँ कि क्या ये काम कर रहे हैं। फिर डाउनलोड कर दिया और स्टेटस ऑन कर दिया। अब यहाँ देखिए ये दोनों कॉल वाले जो है ये हाई हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ इनपुट जो है ये चेक करता हूँ कि क्या ये प्रोग्राम मेरा रन कर रहा है। देखिए जब मैं 0 नंबर इनपुट हाई कर रहा हूं तो ये मेन प्रोग्राम तो रन कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सब रूटीन प्रोग्राम रन करे तो मुझे उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, FC1 पे गया मैं और यहाँ इसे डाउनलोड कर दिया और स्टेटस ऑन कर दिया। आप देखें कि अब स्टेटस ऑन है और यहाँ ये ब्लिंक कर रहा है, मीन्स आपका प्रोग्राम अब एक्टिवेटेड है। अब प्रोग्राम आपका रन करेगा। कैसे? आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप जो है I0.1 पे क्लिक करते हैं, देखिए आउटपुट हाई हुआ, मेन प्रोग्राम वाला भी हाई हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे जब I0.2 पे क्लिक करेंगे तो हाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक सब रूटीन जो है वो आपका FC2 जो है उसे मैंने डाउनलोड नहीं किया है। तो उसके लिए FC2 पे जाता हूँ और उसे भी डाउनलोड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड किया इसे और स्टेटस ऑन कर दिया। देखिए ये एक्टिवेटेड है। क्यों? यहाँ ब्लिंक कर रहा है, बस आपको यहाँ देखना है। और जैसे आप यहाँ आते हैं, आप देखें डॉट डॉट लाइन है, इनपुट अभी लो है आपका। तो जैसे मैं I0.2 को, ये सेकंड नंबर इनपुट को क्लिक करता हूँ, ये हाई। तो ये सारे काम आपके कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि भाई अगर मैं कॉल जो है वो क्या करना चाहूं भाई, मैं FC1 से FC2 को कॉल करना चाहूं तो क्या होगा? क्या ये पॉसिबल होगा? चेक कर लेते हैं। तो जो कॉल फंक्शन है मेरा, मैं OB1 पे आया और मैंने यहाँ इसे स्टॉप कर दिया। अब इसे मैं किसी भी अलग अलग ब्लॉक से आप इजीली एक से दूसरे में नेस्टिंग कर सकते हो। आप
FC1 से FC2 को कॉल कर सकते हैं, और FC3 है तो FC2 से FC3 को, FC3 से FC1 को ऐसे कॉल किया जा सकता है। या सुविधाजनक ये रहता है कि आप OB1 से ही सबको कॉल करें। डिलीट कर देता हूं, और अब मैं कहाँ आ जाता हूं भाई? अब देखता हूं कि FC1 से FC2 को कैसे कॉल कर लेते हैं। FC1 में आ गया, और यहां मैंने इसे स्टॉप कर दिया, और एक नेटवर्क ले लेता हूं मैं यहाँ। अब यहाँ पे मुझे कॉल फंक्शन यूज करना है। कॉल इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे नाम रख दिया FC2। अब जो है जब FC1 रन कर रहा होगा, उसी समय जब एक्टिवेटेड होगा ये प्रोग्राम, तभी वो कॉल कर पाएगा। ठीक है, तो आप वैसे भी जो है इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसे मैं डाउनलोड कर देता हूँ, और अब मैं मेन प्रोग्राम पे आ जाता हूँ। तो मेन प्रोग्राम में क्या किया मैंने, इसे मेन प्रोग्राम को डाउनलोड कर दिया है, और स्टेटस ऑन कर दिया। अब आप देखिए कि अगर ये जो है आपका FC1, वो तो कॉल हो रहा है। जब FC1 कॉल हो रहा है तो आपका FC2 भी रन करेगा। अब तो यहाँ देखिए, मैंने इसे क्लिक किया, ये हाई हो रहा है, इसे क्लिक किया, इसका ये हाई हो रहा है, इसे क्लिक किया, ये भी रन कर रहा है। मींस आप FC1 से FC2 को भी कॉल कर सकते हो, और उसके साथ इनपुट भी दे सकते हो कि जब वो इनपुट हाई हो तभी वो काम करे। तो इस तरीके से कॉलिंग के लिए जो है आप अलग अलग सब रूटीन से भी दूसरे सब रूटीन को कॉल कर सकते हो। अब बात आती है रिटर्न की, कि सर कॉल तो समझ में आ गया, ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या करता है? रिटर्न इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो, आप देखोगे जितने भी आपने फंक्शंस क्रिएट किए, जैसे ड्रिलिंग, बॉयलर, अलग अलग सेक्शंस के लिए, वो सारे यहाँ क्रिएट हो गए। अब जो रिटर्न फंक्शन है वो क्या करेगा, इन फंक्शंस को, ये जो है ये एक्चुअली ब्लॉक है, ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग ब्लॉक है, आप इनको स्टोर करके रख सकते हो, आप इनका यूज लाइब्रेरीज में कर सकते हो फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, तो ये FC1, FC2 ये सब जो है ये कंप्लीट ब्लॉक है। और वैसे तो आपका जो है, अगर आप नहीं भी यूज करते हो रिटर्न फंक्शन, तब भी आपका क्या है, प्रोग्राम रन कर रहा है, और वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दे रहा है मेन ब्लॉक में। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक इनपुट के अकॉर्डिंग, जब भी आपकी इच्छा हो मेन प्रोग्राम में रिटर्न हो जाए आपका जो सब रूटीन प्रोग्राम है वो, तो उसके लिए आप इन ब्लॉक्स को यूज करते हो। तो क्या करते हैं इसके लिए, इंसर्ट कर दिया हमने नेटवर्क, दो ब्लॉक्स हैं तो दो नेटवर्क ले लिया, और मेन प्रोग्राम में से वापस ले लिया। तो ये मेरा FC1 है, और ये दूसरा जो है ये मेरा FC2। ये कंप्लीट ब्लॉक है, और इनका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कब हाई होंगे, लेकिन जब प्रोग्राम रिटर्न होगा, और उसके लिए रिटर्न इंस्ट्रक्शन आपको यूज करना है। कहाँ यूज करना है भाई? तो ये आपको जैसे FC1 में, FC1 का प्रोग्राम जहां कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपको क्या यूज करना है भाई, रिटर्न इंस्ट्रक्शन। और इसको एक इनपुट के साथ आप अटैच कर देते हो, कोई भी इनपुट आप ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने I0.3 ले लिया, और सेम वर्क जो है वो मैं किसके साथ करता हूँ, FC2 के साथ। स्टेटस ऑफ कर दिया, और यहाँ पे एक नेटवर्क में जाके मैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन यहाँ अटैच कर देता हूँ, और एक इनपुट। और ये इनपुट आप सेम भी ले सकते हो, भी एक साथ चाहते हो रिटर्न हो जाए, या आप अलग भी ले सकते हो I0.4, कि जब आप I0.4 यूज करोगे तो इसका जो है ये रिटर्न करेगा, और वो जो FC1 है वो I0.3 के साथ आप सेम ले लोगे तो एक ही साथ जो है वो रिटर्न कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ भाई, मेन प्रोग्राम पे जाता हूँ और उसे डाउनलोड करता हूँ। तो ये जो है मेरा मेन प्रोग्राम रन कर रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये दोनों हाई नहीं है। क्यों? क्योंकि रिटर्न करने वाला इनपुट हाई नहीं है। तो अब उसके लिए मुझे FC1 और FC2 में जाके उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। इसे मैंने डाउनलोड कर दिया,
ऑलरेडी वो साथ में डाउनलोड कर लोगे तो आपको बार बार डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली स्टेटस ऑन करके भी काम कर सकते हो। जैसे ये प्रोग्राम है, यहाँ इसको जो है मैं अगर डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसे डाउनलोड ऐसे कर देता हूँ और स्टेटस ऑन कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये दोनों इनपुट आपके लो हैं, बाकी तो काम कर रहे हैं। i0.2 जो ऑलरेडी हाई है, इसे जब आप लो करोगे तो लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम जो है आप यहाँ देखना अगर पसंद करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपके प्रोग्राम्स हैं, ये देखिए ये आपके अलग अलग प्रोग्राम हैं। ये आपका OB1 है, मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में आप देखेंगे ये दोनों ब्लॉक जो है वो आपके हाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हाई हो रहा है भाई? क्योंकि ये जो इस इनपुट्स हैं i0.3 एंड i0.4 वो हाई नहीं है। आप देखेंगे जैसे ही मैं i0.3 को हाई करता हूं, देखिए ये आपका ड्रिलिंग वाला फंक्शन हाई हो गया, ये इनेबल हो गया। अगर यहाँ कोई आउटपुट आप अटैच कर दो तो वो आउटपुट भी बताने लगेगा कि भाई ये जो कंप्लीट प्रोग्रामिंग ब्लॉक है ये हाई हो गया है। और जैसे ही आप i0.4 हाई करते हो, देखिए ये भी हाई हो गया, और इसके लो होते ही लो भी हो रहा है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे रिटर्न फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है। इस तरीके से आप डिफरेंट सब रूटीन्स को जो है मेन प्रोग्राम से जो है आप कॉल कर सकते हो, आप किसी एक सब रूटीन से दूसरे सब रूटीन को कॉल कर सकते हो, और फाइनली आप जो है रिटर्न आ सकते हैं मेन प्रोग्राम को। तो इस तरीके से आप एड्रेस करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, डिफरेंट सब रूटीन्स को एग्जीक्यूट करते हैं, आप फंक्शंस क्रिएट करते हैं, FC1 FC2 फंक्शंस। तो आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं हिचकना है, जो भी पूछना है बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अप्रोप्रिएट आंसर मिले, आपको जितनी भी मदद चाहिए मिले। अगर आप PLC सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखो। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप मुझे कॉल करके, मुझसे मिल के, मुझे व्हाट्सअप करके, मुझे मेल करके अपने प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करो मुझसे, तो वो भी आप कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपके स्क्रीन पे है, 9355405045। मेरा मेल ID जो है raj.inovic@gmail.com है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि PLC आप सीखें ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, सिर्फ सीमेंस ही नहीं, अलग अलग दूसरे ब्रांड्स के PLC भी, स्कैडा भी, DCS भी, HMI भी, VFD भी, तो बिल्कुल हिचकना नहीं है। आप मुझे कॉल व्हाट्सअप करके डिटेल पूछ सकते हैं कि मिनिमम चार्जेस में आपको मैक्सिमम आउटपुट दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कंप्लीट ऑटोमेशन की। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।